राफी टीवी के मोहतरम नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है जो जनूब एशिया में वाक़ई है। इसकी सरजमीन में पहाड़, मैदान, दरिया, सहरा और समंदर सब कुछ मौजूद है। पाकिस्तान का मतलब है पाक लोगों की सरजमीन। सन 1947 में पाकिस्तान जब एक आज़ाद रियासत के तौर पर दुनिया के नक्शे पर उभरा, इसकी बुनियाद कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने रखी। इन्होंने मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन हासिल किया जहां वो आज़ादी से अपने मज़हब, सकाफ़त और रवायात के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सके। क़याम पाकिस्तान के बाद मुल्क एक कठिन दौर से गुजर रहा था। एक तरफ लाखों मुहाजिरीन की आबादकारी, दूसरी तरफ भारतीय फ़ौज कश्मीर पर काबिज़ हो रही थी और तीसरी तरफ भारत ने दिफाई असासों की मुंतकिली रोक दी थी। कायदे आज़म ने फ़ौरन फैसला किया, अफवाजी पाकिस्तान को न सिर्फ कायम करना है बल्कि उनकी पेशा वराना तरबियत, नज़रियाती बुनियाद और वक़ार को भी मजबूत बनाना है। कायदे आज़म ने ज़ाती तौर पर अफवाज पाकिस्तान के तमाम बड़े मराकिज़ का दौरा किया। 1947 में क्वेटा स्टाफ कॉलेज से खिताब करते हुए फरमाया, आप लोग इस नई रियासत के मुहाफ़िज़ हैं। अपनी पूरी तवानाई, कुर्बानी और वफादारी से काम लीजिए। सियासत से बालातर होकर सिर्फ रास्तन पाकिस्तान के वफादार रहिए। यही वो रहनुमा असल थे जिन्होंने पाक फ़ौज की बुनियाद रखी। इस वक्त पाकिस्तान के पास ना असलहा था, ना बुनियादी ढांचा, ना ही तजर्बा, मगर हौसले बुलंद थे। कायदे आज़म ने फ़ौजी क़यादत पर मुकम्मल एतमाद किया और उनसे कहा, अगर पाकिस्तान को कायम व दायम रखना है तो इसकी सरहदों को फौलादी बनाना होगा। अपने आखिरी अय्याम में भी कायदे आज़म फ़ौजी जवानों से मिलते, उनका हौसला बढ़ाते और उनके जज्बे को सराहते। वो अफवाजी पाकिस्तान को महज एक इदारा नहीं बल्कि रियासत का सुतून समझते थे। 1950 की दहाई में पाक फ़ौज ने खुद को मुनज़्ज़म करना शुरू किया। दिफाई तरबियत के इदारे कायम किए गए, जैसे कि पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल, जहां नई नस्ल के अफसरों को पेशा वराना बुनियादों पर तैयार किया गया। पाक फ़िज़ाइया ने जदीद तैयारे हासिल किए और पाकिस्तानी पायलट्स ने आलमी सतह पर अपनी महारत का लोहा मनवाया। 1965 और 1971 की जंगों ने पाकिस्तानी अफवाज को मज़ीद मुस्तहकम किया। उन जंगों में जहां एक तरफ चैलेंजेस थे, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी अवाम और अफवाज के दरमियान मिसाली इत्तेहाद भी देखने को मिला। कौम ने अपनी फ़ौज पर एतमाद किया और फ़ौज ने जान की बाजी लगाकर वतन का दिफा किया। 1980 और 1990 की दहाइयों में दहशतगर्दी, सरहदी चैलेंजेस और अंदरूनी सिक्योरिटी मसाइल के बावजूद अफवाजी पाकिस्तान ने अपनी पेशा वराना सलाहियतों को बेहतर किया। खास तौर पर सियाचिन ग्लेशियर पर शदीद मौसम में मौजूदगी, कारगिल की लड़ाई और बाद में दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन जान सब ने अफवाजी पाकिस्तान को दुनिया की बेहतरीन और जंगी तजर्बा रखने वाली अफवाज में शामिल कर दिया। आज पाकिस्तान की फ़ौज न सिर्फ जदीद टेक्नोलॉजी से लैस है बल्कि ये दुनिया की छठी सबसे बड़ी फ़ौज शुमार होती है। पाक फ़िज़ाइया के पास जदीद तरीन JF-17 थंडर तैयारे हैं, बहरिया के पास जदीद अब्दोज़ेन और जंगी जहाज़ मौजूद है और ज़मीनी अफवाज के पास न सिर्फ रिवायती ताकत है बल्कि साइबर और इंटेलिजेंस वॉरफेयर की भी सलाहियत है। सबसे बढ़कर अफवाजन पाकिस्तान की असल ताकत उनका ईमान, जज्ब, शहादत और कौम से वफादारी है, जो उन्हें नाकाबिले शिकस्त बनाती है। फरवरी 2019 में भारत ने रात की तारीकी में खैबर पख्तूनख्वा के इलाके बालाकोट में एक नाकाम फ़िज़ाई हमला किया। भारतीय मीडिया ने बड़े दावे किए, लेकिन हकीकत ये थी कि न कोई जानी नुकसान हुआ, न कोई दहशतगर्द मारा गया। इस हमले का मकसद सिर्फ सियासी फ़ायदा उठाना और जंगी जुनून को हुआ देना था, लेकिन पाकिस्तान खामोश न बैठा। दुश्मन के इस नापाक इक़दाम का जवाब देना ज़रूरी था और फिर आया 27 फरवरी 2019 का दिन, जो तारीख़ में औम हैरत के तौर पर याद रखा जाएगा। इसी दिन पाक फ़िज़ाइया ने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के तहत दिन की रोशनी में भरपूर और मुंहतोड़ जवाब दिया। न सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल के पार दुश्मन की फौजी पोजीशंस को निशाना बनाया, बल्कि 2 भारतीय जंगी तैयारे मार गिराए गए। एक तैयारा पाकिस्तान के ज़ेरे कंट्रोल इलाके में गिरा और उसका पायलट विंग कमांडर अभिनंदन को जिंदा गिरफ्तार कर लिया गया। ये सिर्फ एक अस्करी कामयाबी नहीं थी, ये एक कौम की खुददारी, इज्जत और दिफाई वतन की मिसाल थी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस मौके पर जिस हिकमत, तदब्बुर और बहादुरी का मुज़ाहरा किया वो काबिल तहसीन था। उन्होंने पूरी दुनिया को पैगाम दिया कि पाकिस्तान अमन चाहता है, लेकिन अगर जंग मुसल्लत की गई तो भरपूर जवाब देगा। इमरान खान ने पार्लियामेंट से खिताब करते हुए कहा, हमने कल जवाब न देने का फैसला सिर्फ इसलिए किया कि हमें हक़ाइक़ मालूम करने थे।
आज हमने जवाब दिया, और सिर्फ इसलिए दिया कि ये वाज़ेह हो जाए कि अगर आप हम पर आओगे तो हम खामोश नहीं बैठेंगे। फिर दुनिया ने देखा कि इमरान खान ने एक गैर मामूली फैसला किया, अभिनंदन को जज्ब खैर सिगाली के तहत रहा कर दिया। ये अक़दाम दुनिया भर में पाकिस्तान के पुरअमन मौक़िफ़ का सबूत बना और इमरान खान को आलमी सतह पर अमन पसंद रहनुमा के तौर पर सराहा गया। 2025 के मई में एक बार फिर जनूबी एशिया की फ़िज़ा जंग के बादलों से गूंज उठी। भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान पर झूठे इल्ज़ामात लगाए, मगर इस बार पाकिस्तान ने ऐसा जवाब दिया कि दुश्मन दहुल गया। 22 अप्रैल को मकबूजा कश्मीर के इलाके पालगाम में एक हमला हुआ, जिसमें भारतीय फौज के कई एहलकार मारे गए। भारत ने बगैर किसी सबूत के इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया। भारतीय मीडिया ने शोर मचाया कि पाकिस्तान ने हमला कराया है, और नरेंद्र मोदी ने अपनी पुरानी रविश अपनाते हुए जंगी बयानात देने शुरू कर दिए। लेकिन इस बार पाकिस्तान खामोश नहीं रहा। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर शहरी इलाकों को निशाना बनाया और दावा किया कि उन्होंने पाकिस्तान ने दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह कर दिए, लेकिन पाकिस्तान ने हकीकत पूरी दुनिया को दिखाई। भारत का हमला दहशतगर्दों पर नहीं बल्कि नहत्ते शहरियों पर था। पाकिस्तान के साबिक वजीर आज़म और कौमी रहनुमा इमरान खान ने खिलकर कहा, पाकिस्तान अमन चाहता है, लेकिन अगर कोई जंग मुसल्लत करेगा तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। इमरान खान ने पूरी कौम को मुत्तहिद होने का पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि दुश्मन हमारी खामोशी को कमजोरी न समझे, हम जिंदा कौम हैं और अपने वतन के दिफा के लिए हर कुर्बानी देंगे। भारत की जारहियत के जवाब में पाक फौज और पाक फिजाइया ने ऑपरेशन बनियान अलमरसूस का आगाज किया। दुश्मन को ठीक निशाने पर जवाब दिया गया। पाकिस्तानी फिजाइया ने भारतीय फौजी अड्डों को हदफ बनाया और जमीन पर पाक फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर दुश्मन के मोर्चे तबाह कर दिए। सूरत हाल इतनी संगीन हुई कि अमेरिका और अक़वाम मुत्तहिदा को मुदाखलत करना पड़ी। 10 मई को जंग बंदी का ऐलान हुआ, लेकिन असल फतह पाकिस्तान की थी, क्योंकि इस बार हमने न सिर्फ दुश्मन का मुंह तोड़ा बल्कि सच दुनिया के सामने रखा। ये मई 2025 की वो कहानी है जिसमें भारत ने झूठ बोला मगर पाकिस्तान ने सच और बहादुरी से तारीख रकम की। ये सब कुछ मुमकिन हुआ पाक फौज, पाक फिजाइया और एक मुत्तहिद कौम की वजह से, और एक ऐसे रहनुमा की आवाज़ की वजह से जो सिर्फ पाकिस्तान की बात करता है, इमरान खान। मोहतरम नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। प्यारे पाकिस्तान, पाक फौज, पाक फिजाइया, पाकिस्तान के हकीकी लीडर कायद-ए-आज़म और इमरान खान के बारे में इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।